जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन खबरें। आइए आज आप सबको लेकर चलते हैं बेंगाबाद प्रखंड परिसर, जहां पर बताया जाता है कि डीलरों में आक्रोश व्याप्त है। बताया जाता है कि अगस्त माह का खाद्यान्न कटौती कर दिए जाने को लेकर के काफी आक्रोश व्याप्त है। और क्या खास बात है, यहाँ पर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष के अलावे जिले के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है। उन लोगों से हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या बात है, किस कारण को लेकर आक्रोश व्याप्त है डीलरों में। तो जानकारी देंगे रामरतन जी, किस कारण लेकर के बैठक का उद्देश्य क्या ये आज हम लोग बेंगाबाद फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का बैठक आपातकालीन बुलाए हैं। है? हाँ। हम लोग का 4 तारीख के पहले भी बैठक हुआ था, जी। लेकिन ये आपातकालीन बैठक बुलाने का मुख्य कारण यही है कि हम लोगों का जो सितंबर हाँ। 2022 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो अनाज था, जी। सितंबर से दिसंबर तक जी। हम लोगों का जो मिला के काट लिया गया है अगस्त में। हाँ। और इसमें क्या हुआ है कि 5% 2% किसी को 0 अगस्त में 2023 में दिया जा रहा है। हाँ। यही हम लोग बोले कि हम लोग बेंगाबाद का हाँ। बेंगाबाद में 96-97% हम लोग प्रत्येक बार वितरण किए हैं। 2-3% है जो रह जाता था। तो हमारा कहना है कि बेंगाबाद में जो हम 96-97% वितरण करते थे, तो हम लोगों का माल क्यों काटा गया? हम सरकार से सिर्फ बेंगाबाद ही काटा गया कि अन्य प्रखंडों में कोई काटा गया है, लेकिन हम बेंगाबाद का बात करते हैं। जब हम प्रत्येक महीना 96-97% वितरण करते हैं, तो हम लोगों का अनाज काटने का कोई औचित्य नहीं है। और हम तो जिला प्रशासन से और सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं, यदि हम लोग अनाज नहीं वितरण किए हैं, 96-97% नहीं है, तो हम लोग को जो अनाज आप काटिएगा हम लोग घर से पूर्ति करने के तैयार है। लेकिन यदि नाजायज ढंग से आप यदि काटिएगा तो हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ के जो गोदाम प्रबंधक है उनको भी हम कल बोले हैं कि जिस तरह अनाज का कटौती किया गया है, वो अनाज का कटौती करके यदि आप डीलर को भेजिएगा तो हम लोग रिसीव नहीं करेंगे। स्पष्ट बात है। गड़बड़ी कारण है कि ये लोग पूरा जैसे जिला गिरिडीह जिला का पूरा हमारा बंसल जी बताएंगे, पूरा गिरिडीह जिला का जो प्रखंड में 3%, 4%, 10% बांटा है, उसको सामंजस्य करके एक साथ बेंगाबाद को मिला के काट लिया गया है। क्योंकि बेंगाबाद मतलब 97-98% हम लोग वितरण, हम लोग पूरा लिस्ट देने के लिए कल जो मैंने कुछ डीएसओ साहब से भेंट करेंगे। हम लोग जिला के बंसल जी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग जाएंगे और डीएसओ साहब से सारी बात रखेंगे। और हम लोग जब तक हम लोगों का अगस्त का फुल माल नहीं देता है, हम लोग रिसीव नहीं करेंगे। तो देख पा रहे हैं गंभीर विषय है, गरीबों का खाद्यान्न कटौती होना बड़ा गंभीर है। आइए हम लोग चलते हैं बंसल जी के पास और इनसे अधिक जानकारी लेते हैं, मामला आखिर कहाँ अटका हुआ है। जी बताइए। मैं राजेश कुमार बंसल, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव और जिला के प्रधान महासचिव। अभी पूरा झारखंड सूखाग्रस्त की चपेट में है और जो झारखंड सरकार के द्वारा अगस्त माह के खाद्यान्न की कटौती कर दी गई है, उससे लोगों में त्राहिमाम उत्पन्न हो जाएगा। सरकार की जो राशन वितरण की व्यवस्था है, प्रत्येक माह अवशेष बैलेंस को काट लिया जाता है और अवशेष बैलेंस जो हम लोग को मिलता है उसके बीच हम खाद्यान्न वितरण करते हैं। दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मिलता था और वो खाद्यान्न भी ऑनलाइन वितरण होता था, जो पोर्टल में दर्शाता है। भारत सरकार या झारखंड सरकार के द्वारा हमें जो भी खाद्यान्न मिला है, हमारे सभी जन वितरण विक्रेता ने पूरे गिरिडीह जिले के 100% वितरण किया है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो खाद्यान्न था, वो झारखंड सरकार के आपूर्ति विभाग की एक चिट्ठी थी कि आपके गोदाम में जो अवशेष खाद्यान्न है और जो आवंटन है, दोनों को मिला करके पूर्ण रूप से जन वितरण विक्रेता को दिया जाए ताकि लाभुकों को 100% खाद्यान्न मिल सके। लेकिन ऐसा उस समय के आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। संशोधित 2 क्विंटल 3 क्विंटल मतलब 10% खाद्यान्न दिया गया, जो डीलरों ने 100% वितरण किया। सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी। और आज ये पोजीशन है कि सितंबर का अवशेष बोल करके जो हमको मिला भी नहीं है, हमको जो खाद्यान्न मिला है हम उसका वितरण कर दिए टोटल 100%, वो बोल के काट लिया गया। तो पोजीशन ये है कि सूखाग्रस्त में यहाँ के जो लाभुक है जिला के, वो किसी को खाद्यान्न नहीं मिलेगा और ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए हमने कल राज्य के जो हमारे
प्रबंधक हैं खाद्य आपूर्ति विभाग के, उनसे हमने बात की और सारी समस्या रखी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आप सब डॉक्यूमेंट लेकर के आइए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हमारे सचिव महोदय जो हैं अमिताभ कौशल जी, उनसे हमने वार्ता की। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि इस तरह की धांधलेबाजी जो भी माफिया कर रहा है हम नहीं होने देंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। राज्य अभी सूखाग्रस्त के चपेट में है। शाम में हमारे जो नए पदस्थापित डीएसओ साहब हैं, उनका हमारे पास फोन आया, बोल बंसल जी क्या समस्या है। तो उनके सामने हमने अपनी समस्या रखी। बोला आप आइए कल हमारे पास, आपकी जो समस्या है उसका हम निर्धारण करेंगे। कल हम पूरे जिले के 13 प्रखंड के लोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी से मिलेंगे और अपनी समस्या बताएंगे, और अगर उनके द्वारा हमारी समस्या का निदान कर दिया जाता है ठीक है, नहीं तो हम जो वरीय पदाधिकारी है राज्य स्तर पर बैठे हुए उनसे भी मिलेंगे, और अगर वहां से भी हमारी बात नहीं होती है तो हम डीलर संघ हाई कोर्ट भी जाएंगे और माननीय उच्च न्यायालय के शरण में, ताकि गिरिडीह की सभी जनता को, ये डीलर का मामला नहीं है, अगर इस सूखाग्रस्त में 5 किलो जो अनाज मिलता है लोगों को, वो उनसे बहुत राहत मिलती है। भूखमरी की स्थिति हो जाएगी जिसकी सारी जवाबदेही हम पर होगी। इसी सब के साथ हम अपनी वाणी को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि जिला प्रशासन सूझबूझ से ये समस्या का समाधान करेगी। आइए हम लोग चलते हैं राजकुमार चरण पहाड़ी जी के पास और जानते हैं स्थिति उत्पन्न का कारण क्या है। जी बताइएगा। मैं राजकुमार चरण पहाड़ी झारखंड फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। विगत 10 तारीख तक हम लोग का अलॉटमेंट जो सो पूर्ण था। एकाएक 11 तारीख को जब हम लोग पोर्टल खोलते हैं तो सबका अलॉटमेंट कट जाता है। ऐसी परिस्थिति में सभी डीलर का फोन मेरे पास आने लगा, तो मैंने कहा कि तो इसके लिए मैंने प्रदेश से बात किया कि ओंकार नाथ झा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात किया कि ऐसे इसी बात है। बोला कि नहीं, ये तो गलत हुआ है, गलत का विरोध करना चाहिए, और जब विरोध नहीं कीजिएगा तो लोग जो जितने भी नेता हैं चाहे पब्लिक है सब आपका दोष देगा। और कहावत एक तो है कि जो काम करेगा दूसरा और उसका परिणाम भुगतेगा दूसरा। तो इस प्रकार डीलर बहुत विकट परिस्थिति में है। यह वाकया जब हम लोग ने पूछा कि कौन सा माल काटा गया, तो पोर्टल में निकाला गया कि प्रधानमंत्री गरीब योजना का जो माल 2022 में दिया गया था सितंबर माह का, तो वो जो है सितंबर से दिसंबर तक का कटा है। तब मैंने कहा कि बेंगाबाद प्रखंड का तो 96.04% वितरण है, तो हम लोग का 4% कटना चाहिए। तो ये आप हम लोग का 80% काट रहे हैं, 20% नहीं माल यहाँ लगभग मिला है, तो 80% माल हम लोग का कैसे कटा? आपने जब उसको, तो हम लोग को हिसाब दीजिए कि आपने नहीं बांटा है। हम लोग जब ऑनलाइन वितरण किए हैं, ऑनलाइन में सब स्पष्ट दिखा रहा है, तो आप किस परिस्थिति में हम लोग का माल काटे? और इस प्रकार से हम लोग को जो ये दे रहे हैं माल, यह बहुत अनुचित है। इस पर जो है सो संज्ञान लेना चाहिए, और इसके लिए हम लोग आज एक आपातकालीन बैठक किए हैं, और इसकी लड़ाई हम लोग प्रखंड से लेकर जिला से स्टेट पर, और नहीं होगा तो कोर्ट भी जाएंगे, और हम अपनी जो लड़ाई है आगे रखेंगे। और यह बहुत ही अनुचित हुआ है, इस पर उचित फैसला होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दशरथ सिंह प्रशासन के पास और जानते हैं क्या है मामला और क्या है, कैसे होगा समाधान। जी बेंगाबाद प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता आज सभी संकट में फंसा दिया गया है, और कहा गया है कि हम लोग को अनाज का आवंटन पटल पर दिखाई दिया, लेकिन 10 तारीख को एकाएक हटा दिया गया, और उसको हम लोग को 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 7 क्विंटल के हिसाब से डीलर वाइज आवंटन कर दिया गया है। और कहा जाता है कि सितंबर 2022 में आपका आवंटन PMGY का रह गया है, जबकि 2022 सितंबर का हम लोग को 7 क्विंटल 10 क्विंटल करके ही अनाज दिया गया था। वो सारा अनाज हम लोग को लैप्स कर दिया गया, कह के लैप्स कर दिया गया था, और वह अनाज आज हम लोग अगस्त 2023 में काटा जा रहा है। और हम लोग अब ये सुखाड़ के समय माह अगस्त का वितरण कैसे करेंगे? या हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस पर उच्च स्तरीय जांच कर
हम लोग को खाद्यान्न दिया जाए और हम लोग, क्योंकि हम लोग गरीब जनता के बीच में राशन बांट सके। इन्हीं के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। उच्च स्तरीय जांच गंभीर होनी और चाहिए। जटिल समस्या है और अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो डीलर संघ कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।